बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स। और मैं हुश्किला लियाकत और मैं सुनाने जा रही हूँ आज हमारे प्यारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी और रहमदिली का एक मौजज़ा और रुकाना पहलवान से आपका मुकाबला। रुकाना पहलवान अरब के सहराई गांव फदक में रहता था। उसने सुन रखा था कि मक्का में एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं जो कि ये दावा करते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं। उसने लोगों को इनके बारे में मुख्तलिफ बातें करते सुना था। इसके दिल में आया कि अगर वो वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो उन्हें मेरे साथ कुश्ती करनी होगी। ये सोचकर उसके दिल में बेचैनी सी होने लगी। उसने मक्का जाने की तैयारी की। सहरा की तपती रेत पर सफ़र करके आखिर वो मक्का पहुंच गया। लोगों से मालूम करने पर पता चला कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं। वो मस्जिद में गया। उसके साथ उसका बेटा भी था, वो भी पहलवान था। मस्जिद में उसने देखा कि एक सादा से हुलिया में एक बुजुर्ग बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो दिल को छू लेने वाली हो, गोया कि हर आने जाने वाले का खैर मकदम कर रही हो। रुकाना फ़ौरन पहचान गया कि ये वही हस्ती हैं जिनकी उनको तलाश थी। उसने अपना सीना ताने गरजती आवाज़ से उन्हें सलाम किया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि जो भी उनसे मिलने के लिए आता उसे वो इस्लाम कबूल करने की दावत देते। चुनांचे आपने रुकाना को भी इस्लाम कबूल करने की दावत दी। आपने फरमाया कि तुम बुत परस्ती छोड़कर तौबा कर लो और अल्लाह पर ईमान ले आओ। इसने सोचा हम तो इनसे कुश्ती करने आए हैं और ये हमें ही तबलीग कर रहे हैं। उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रुकाना पहलवान हूँ। मेरी ताकत के चर्चे पूरे अरब में मशहूर हैं, आपने भी सुने होंगे। और मैंने सुना है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अगर ये सच है तो मुझसे कुश्ती करनी होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी बात मान लूँगा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आपने रुकाना के चैलेंज को कबूल किया। दोनों आमने सामने आए। आपने फरमाया, अगर तुम्हारी ख्वाहिश यही है कि तुम मुझसे कुश्ती करने के बाद इस्लाम कबूल करोगे तो मैं तैयार हूँ। वो खुश हो गया। उसने सोचा कि ये कमज़ोर सा शख्स मेरे सामने क्या टिकेगा। आज तो मैं इसे चारों शाने चित करके अपनी ताकत का लोहा मनवाऊंगा और इनकी रसालत का राज फाश कर दूंगा। दूसरी तरफ सुबहान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी का ये आलम कि कई कई दिन फाके और खजूर का एक दाना खाकर पानी पी लिया करते थे। रुकाना पता नहीं कितना गोश्त रोज़ खाता था और वाफर मिकदार में दूध पीता था और 200 आदमियों से अकेला मुकाबला करके उन्हें पछाड़ लेता था। आपके क्या कहने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कहने। अल्लाह ताला का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास करम था। मुकाबला शुरू हुआ तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं और रुकाना के गरूर के दावे धरे के धरे रह गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इतनी ज़ोर से ज़मीन पर पटका कि ऐसा लगा कि तनो मन दरख्त तूफ़ान के ज़ोर से ज़मीन पर आ गिरा हो। ये देखकर रुकाना दंग रह गया। इससे यकीन नहीं आ रहा था कि बज़ाहिर इतना कमज़ोर सा शख्स इतनी ताकत का मालिक हो सकता है। कैसे हो सकता है। इसने दोबारा कुश्ती करने को कहा। आपने फिर इसे हराया। जब तीसरी बार भी हारा तो इसे अपनी शिकस्त का यकीन हो गया। इसने सर तस्लीम खम कर दिया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत कुश्तियाँ लड़ी हैं, आज तक किसी से नहीं हारा, मगर आज आपने मुझे हरा दिया। इसका मतलब है कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं। मैं आपके दीन में दाखिल होना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। चुनांचे वो मुसलमान हो गया। ये वाक़या हजूर की अज़मत और मोजज़ात का ज़िंदा सबूत है। रुकाना का बेटा जो खुद भी नामवर पहलवान था, वो अपने बाप की शिकस्त कबूल करने को तैयार न था। उसके दिल में एक आतश फशां था जो हजूर को ललकारने पर मजबूर कर रहा था। इसका नाम यजीद था। वो हजूर के सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरे बाप को हरा कर ये साबित कर दिया कि आपकी हस्ती एक गैर मामूली है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैं आपको अभी तक परख नहीं सका। क्या आप मुझसे कुश्ती करेंगे। आपने इसकी ललकार को कबूल किया। आप जानते थे कि यजीद को ईमान की रोशनी की ज़रूरत है।
آپ جیسے ہی یزید کے سامنے آئے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کیا، اور جیسے ہی یزید نے اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کیا، اس نے سوچا کہ وہ تو اپنے باپ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ اپنے باپ کا بدلہ بھی لے گا اور اپنے قبیلے کا سر فخر سے بلند کرے گا۔ جب کشتی شروع ہوئی، اس نے اپنی پوری طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا، جسے آپ نے بڑی آسانی سے روک دیا۔ یزید بڑا حیران ہوا۔ آپ نے یزید کو ایک موقع دیا کہ وہ اپنی طاقت آزما لے، پھر اچانک برق رفتار تیزی سے یزید کو زمین پر دے مارا۔ اس کی پیٹھ زمین پر اس زور سے لگی کہ اسے لگا میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکا۔ اس نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور فرمایا، یزید تم ایک بہادر نوجوان ہو، مگر یاد رکھو کہ حقیقی طاقت صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح طاقت عطا فرماتا ہے۔ کیا اب بھی تمہارے دل میں کوئی شک ہے؟ کیا اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے حضور کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رکانہ اور اس کے بیٹے کا مسلمان ہونا پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی کہانی؟ کہانی نہیں، یہ ایک معجزہ ہے جس نے پہاڑ جیسا رکانہ اور چٹان جیسا اس کا بیٹا، دونوں کو ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ آخر میں کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔